ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਏਸੀ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। जिन्हों ने अज तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब कर लैन। इस डिस्क्रिप्शन सैक्शन दे विच एक तो टैलीग्राम चैनल का भी लिंक दिता है, तुसीं उन्होंने भी ज्वाइन कर सकते जे, तो ऐप का लिंक भी मैं दिता है, तुसीं ऐप नूं भी फॉलो कर सकते जे। जिहड़े नोट्स ने ये तुहानूं ऐप ते अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो बड़े नॉमिनल चार्जिस ने ऐप दे विच रजिस्टर्ड करन दे, सो तुसीं ऐप दे विच भी रजिस्टर्ड कर सकते जी। स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट्स तो। ठीक है, एसी सर्किट्स की होंगे एन एसी सर्किट्स। हुण देखो जिद्दां डीसी सर्किट हुंदा है उस तरीके दे नाल ही एसी सर्किट होएगा। डीसी सर्किट दे विच की हुंदा सी, एक सानू लोड चाहिदा है, वायरस चाहिदियां ने ते सप्लाई चाहिदी है। ठीक है, ओके। डीसी सर्किट दे विच की हुंदा ही सानू वायरस लोड ते सप्लाई चाहिदी है, इहदे विच भी यही चीज़ां हुंदियां ने। ठीक है, एसी सर्किट्स दे विच भी सानू लोड सप्लाई ते वायरस चाहिदियां ने। ओके, बट डीसी सर्किट नालों फिर भी डिफरेंट है, क्योंकि डीसी सर्किट दे विच सिर्फ आपां रजिस्टेंस की गल करते हैं, उहदे च कल्ली रजिस्टेंस कंसीडर की जाती है। वेयर एज इन एन एसी सर्किट दे विच इंडक्टेंस ते कैपेसिटेंस भी मतलब अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, कि मतलब एसी सर्किट दे विच कैपेसिटेंस भी हुंदी है ते इंडक्टेंस भी हुंदी है। जिहड़ी इहदी वैल्यू हुंदी है इंडक्टेंस की जां कैपेसिटेंस की, क्यों एसी सर्किट दे विच आपां कंसीडर करते हैं, मतलब क्यों इहनूं कीता जांदा है, क्योंकि इहदे जिहड़ा मैगनीट्यूड हुंदा है, ठीक है, मैगनीट्यूड ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि जिहड़ी इंडक्टेंस करके की होएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस करके की होएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हुण तुसीं देखोगे दोनों जिहड़े ने फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करते हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ने। इस करके की है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटन वधन दे नाल मैगनीट्यूड ते भी फर्क पेगा, करंट दे मैगनीट्यूड ते भी फर्क पेगा। ओके, बट डीसी दे विच की है फ्रीक्वेंसी हुंदी नहीं है, सो उत्थे कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रोल नहीं रहिंदा। इन एन डीसी सर्किट वोल्टेज और करंट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड अर्थमैटिकली। सिंपली की आ 2 + 2 = 4 इस तरीके ऐड कर लाँगे। वोल्टेज में ऐड करना वा, मान लो 2 सैल सीरीज़ के विच लगे हुए आ, 1.5 वोल्ट के सैल ने, दोवां नूं तुसीं प्लस कर दो, अर्थमैटिकली उन्होंने ऐड कर सकते हैं, तो अर्थमैटिकली उन्होंने सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब घटा वधा सकते हैं। ओके, बट इन एन एसी सर्किट्स दे विच आपां की करना है, देयर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू L और C। ठीक है, इंडक्टेंस दे विच जिहड़ा करंट फ्लो करता है जां फिर कैपेसिटेंस दे विच जिहड़ा करंट फ्लो करेगा, उत्थे कोई ना कोई एंगल होएगा, फेज डिफरेंस होएगा वोल्टेज ते करंट दे विच। इस करके इनू आपां अर्थमैटिकली नहीं करांगे, इनू ऐड सबट्रैक्ट करने दे लई इहदा फेज डिफरेंस लेना होएगा। ओके, फेजर डायग्राम बना के फिर ही आपां करांगे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला RL सीरीज सर्किट तो। RL सीरीज एसी सर्किट, R का मतलब की है रजिस्टेंस, आप रजिस्टेंस कनैक्ट करती है। L का मतलब की है इंडक्टेंस, इत्थे इंडक्टेंस कनैक्ट है। हुण सीरीज सर्किट क्या है? ठीक है, सीरीज सर्किट उदों ही होएगा ना जो सेम करंट जिहड़ा वा कंपोनेंट्स दे विचों फ्लो करेगा जिहड़े आपां कनैक्ट कीते होए आ। हुण जिहड़ा करंट इहदे विचों जे मान लो आई करंट फ्लो करदा पिया है, उही करंट VR दे विचों फ्लो करेगा, उही करंट R दे विचों फ्लो करेगा, उही करंट L दे विचों फ्लो करेगा। हुण ये की शो करदा पिया है जिहड़ा I है, ठीक है, ये जिहड़े दो मैं एरो शो कीते होए ये की शो करदे पे ने, ये शो ये करदे पे ने कि रजिस्टर दे विचों जिहड़ा करंट फ्लो करदा पिया वो इन फेज है वोल्टेज ते करंट दोनों सेम डायरैक्शन च फ्लो करदे पे ने। ठीक है, बट जदों करंट फ्लो करना है इंडक्टर दे विचों, ठीक है, जो करंट L दे विचों फ्लो करेगा उदों की होएगा,
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਪਿਓਰ ਹੈ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼, ਕਰੰਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈਏ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵੀ ਐਲ ਦੀ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 60 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 60 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 80 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 60 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 3600, 80 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 6400, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਰੂਟ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10,000, ਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ? 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 100 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ। RMS ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ RMS ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I ਕੀ ਹੈ? RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ VR ਕੀ ਆ? ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ? VR ਤੇ VL ਦੇ ਵਿੱਚ। VR ਕੀ ਹੈ? VR ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ R ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ R ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ I, ਤੇ I ਇੰਟੂ R ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, VR ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਵਿਦ I। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ L। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ L ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? XL ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? VL। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? VL ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? IXL। VL ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? VL ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I ਲੈਗਸ VL, ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VL ਲੀਡਸ I। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਈ, VR ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਤੇ VL ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? v ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ? VR ਹੈਗਾ ਹੀ IR ਦੇ, IR ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ VL ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ? IXL ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ IXL ਕਰਤਾ, I ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ I ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? R ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ XL ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ, डिवाइडेड बाय R दी स्केयर प्लस XL दी स्केयर, डिवाइडेड बाय R दी स्केयर प्लस XL दी स्केयर। क्लीयर? इत्थों तक समझ लग गई ना? सिंपली तुसीं इनू आपां सिंपली इनू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। नैक्सट हुण आपां फेज एंगल कढ़ना है। फेज एंगल किहदे इक्वल होएगा? tan फाई इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय VR। जेकर तुहाडे को वोल्टेज जिहड़ी आ इंडक्टर दे क्रॉस पता है तुहानूं ते रजिस्टर दे क्रॉस पता है, तुसीं फेज एंगल कढ़ सकदे जी। जे नहीं भी पता, जे तुहानूं इंडक्टिव रिएक्टेंस दा पता है, उस तो बाद रजिस्टेंस दा पता है, तां भी तुसीं फेज वैल्यू जिहड़ी आ फेज एंगल जिहड़ा कढ़ सकदे जी। इंपीडेंस किहदे इक्वल हुंदी है? अंडर रूट R दी स्केयर प्लस XL दी स्केयर। पावर किहदे इक्वल होएगी? VI cos फाई। ठीक है, cos फाई आ जाएगा। पावर फैक्टर किहदे इक्वल होएगा? cos फाई IR डिवाइडेड बाय IZ। ओके, तो एक किहदे इक्वल आ गया पावर फैक्टर? R बाय Z दे। ठीक है, पावर फैक्टर एक हुंदा ना कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो एक की हुंदा है R बाय Z। ओके, मैं वखरा तुहानूं एक लैक्चर इहदे ते डिलीवर कर दांगा। ठीक है, उस तो बाद आ गई इंपीडेंस ट्रायंगल।
ठीक है। लास्ट जी आप पहले नंबर पर डायग्राम बनाई ही उही तुसीं देखनी है कि वो की कीता ही इस तरीके नाल आपां डायग्राम जी की ये की वी आर, इत्थे की वी एल तो ये की ही वी। ठीक है। वी के इक्वल आ गई आई जैड दे, जैड की है इंपीडेंस, आई की है करंट सर्किट करंट, वी आर के इक्वल आ गया आई इंटू आर दे, वी एल के इक्वल आ गया आई इंटू एक्स एल दे, जिवें कि तुसीं लास्ट मैं तुहानूं दस्सिया है। हुण सारे च आई कॉमन है कट्टिया जाना तो रह गई जाना जैड एक्स एल ते उस तो बाद आर, तो इंपीडेंस ऑफ दी सर्किट के इक्वल आ जाएगा फिर जैड इज इक्वल टू आर दी स्केयर प्लस अंडरूट आर दी स्केयर प्लस एक्स एल दी स्केयर। क्लीयर, सिंपल ही चीज़ां ने, सिंपल कोई ये नहीं हैगा। नैक्सट आ गया साढ़े कोल पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के इक्वल आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जैड, जिवें तुहानूं दस्सिया है। फेज एंगल के इक्वल आ गया एक्स एल बाय आर। ठीक है। ए तो सी आर एल सीरीज ए सी सर्किट, हुण असीं पढ़ना है आर एल आर सी सीरीज ए सी सर्किट। आर सी, आर का मतलब कि रजिस्टेंस ते सी का मतलब कि कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर जिहड़ा लगा है ये सीरीज दे विच रजिस्टर दे। ठीक है। हुण उहदी वैल्यू आपां फाइंड आउट करनी है वो किहदे इक्वल है। सिमिलरली उस तरीके नाल ही है, कोई ये कोई नवी चीज़ नहीं हैगी। ठीक है। आर तो सी आप सीरीज दे विच कनैक्ट करते हैं, जी आर दे क्रॉस वोल्टेज है वो वी आर लिख देंगे, जी सी दे क्रॉस वोल्टेज है उन्होंने वी सी लिख देंगे। वी की अपलाइड वोल्टेज, हुण इस तरीके आई तो वी आर, यदा मतलब की आ जो सीरीज रजिस्टेंस के विचों करंट फ्लो करेगा तो उदों इन फेज होएगा वोल्टेज दे। ठीक है। जिहड़ा करंट है इन फेज होएगा वोल्टेज दे, जो कैपेसिटर के विचों करंट फ्लो करेगा उदों 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। हुण इहदे विच आपां जिहड़ा एंगल बनया नैगेटिव हो गया। ठीक है। इंडक्टर वाले केस च किद्दां एंगल बनया ही इस तरीके का। ठीक है ना, ये वी एल ही तो ये आई ही, बट ये की आ ये एंगल जोड़ा उल्ट हो गया, इस करके इत्थे आपां माइनस का साइन ले लिया है। क्लीयर, ये वी आर आ गया, ये वी आ गया तो ये माइनस वी सी आ गया। ठीक है। ठीक है ना, यदा जो एंगल बनता पाया है वोल्टेज तो करंट का कितना बनता पाया 90 डिग्री बनता पाया है। सो माइनस आप इनू की कर देंगे 90 डिग्री की है यही चीज़ है कि जो एंगल है वोल्टेज तो करंट के विच वो कितना है 90 डिग्री है, जो करंट कितों फ्लो करता पाया है कैपेसिटर के विचों फ्लो करता पाया है। फिर वही चीज़ आप करनी इत्थे वी के इक्वल है, वी हैगा है आर एम एस वैल्यू ऑफ अपलाइड वोल्टेज, आई के इक्वल है आर एम एस वैल्यू ऑफ सर्किट करंट। ओके। हुण नैक्सट की है वोल्टेज। ओके। नैक्सट की है वोल्टेज। हुण वोल्टेज अक्रॉस आर के इक्वल आ गई आई इंटू आर दे। ठीक है। वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। हुण वी आर जिहड़ा इन फेज विद करंट, वोल्टेज अक्रॉस सी वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। एक्सी की है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इत्थे हुण की है जिहड़ा वोल्टेज है कैपेसिटर दे विच वो किहदे लैग करदी पई है 90 डिग्री बाय करंट। ये जे करंट आप पहले लिखते फिर करंट लिखना है करंट लीड्स वी बाय 90 डिग्री। ठीक है। बट ये आप वोल्टेज नूं रैफरेंस ले आया है, इस करके वोल्टेज इस केस दे विच कैपेसिटिव सर्किट के केस दे विच करंट नालों पिछे चलेगी। ओके। हुण वी के इक्वल आ गई टोटल वोल्टेज। हुण इत्थे देखो कि इत्थे माइनस का साइन है, आप जो स्केयर करांगे ठीक है इत्थे भी माइनस का आना ही। ओके। इत्थे माइनस का कर दिओ, जो माइनस नूं माइनस के नाल मल्टीप्लाई करांगे साइन की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आई कॉमन ही बाहर निकल आया क्योंकि दोवां च आई हैगा है। सर्किट करंट के इक्वल आ गया वी आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स सी दी स्केयर, आर स्केयर प्लस एक्स सी दी स्केयर। फिर आप फेज एंगल फाइंड करना है। फेज एंगल के इक्वल है टैन फाई इज इक्वल टू वी सी बाय वी आर माइनस। ठीक है। वी सी की वैल्यू कितनी माइनस आई एक्स सी तो आई आर की वी आर की वैल्यू कितनी आई इंटू आर। इत्थे की आ जाएगा फेज एंगल, फेज एंगल आ गया माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर दे। उत्थे कितना ही फेज एंगल जो इंडक्टिव सर्किट ही आर एल सर्किट ही वो फेज एंगल के इक्वल ही वो फेज एंगल है माइनस सॉरी एक्स एल डिवाइडेड बाय आर दे। कैपेसिटिव सर्किट आ जिथे आर सी लगा आ उत्थे फेज एंगल के इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर दे। ओके।
सिमिलरली इंपीडेंस ने सेम ही रहना, इंपीडेंस का कोई फर्क नहीं पैंदा। इंपीडेंस के इक्वल आ गई, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर दी स्केयर प्लस एक्सी दी स्केयर, आर दी स्केयर प्लस एक्सी दी स्केयर। पावर के इक्वल आ जाएगी, पावर आएगी V इंटू आई इंटू कॉस फाई। पावर फैक्टर के इक्वल आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। फर्क कोई नहीं पिया, सिर्फ एक्सएल की जगह एक्सी ले लिया आपां, या फेज एंगल दे विच आपां माइनस एक्सी ले लिया डिवाइडेड बाय आर। क्लीयर। हुण नैक्सट की है साडे कोल आर एल सी सर्किट, आर एल सी सीरीज एसी सर्किट, सीरीज एसी सर्किट। हुण आर एल सी सीरीज एसी सर्किट दे विच की है, हुण आर ए एल ए सी ए, ठीक है। जिहड़ी वोल्टेज हुण तिन्ने कंपोनेंट किस लगे हुए, सीरीज दे विच लगे हुए। सीरीज दे विच वोल्टेज डिवाइड हुंदी है, करंट सेम रहिंदा है। सीरीज दे विच की डिवाइड हुंदी है, वोल्टेज करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज सर्किट दे विच। हुण जिहड़ी वोल्टेज आर दे क्रॉस होएगी उहनूं लिख दांगे वी आर, जिहड़ी वोल्टेज एल दे क्रॉस होएगी उहनूं लिख दांगे वी एल, जिहड़ी कैपेसिटेंस जां कैपेसिटर दे क्रॉस होएगी उहनूं लिख दांगे वी सी। हुण वोल्टेज जिहड़ी आ रजिस्टर दे विच ओह करंट ते वोल्टेज दोनों इन फेज रहिंदे ने, ठीक है। इंडक्टर के केस दे विच की होएगा 90 डिग्री का एंगल होएगा, ठीक है। कैपेसिटर के केस दे विच भी की होएगा 90 डिग्री का एंगल होएगा, बट नैगेटिव दे विच इहनूं आपां लवांगे। क्लीयर। हुण तुसीं इत्थे देखो की होया है, इत्थे वी एल लिख दईए, इत्थे वी सी लिखता ते आई। हुण इत्थे तुसीं देखो कि आ जिहड़ा ये की है जिहड़ी वोल्टेज कैपेसिटेंस दी है, ठीक है। ये की है इंडक्टर दी वोल्टेज वी एल। और जी टोटल वोल्टेज आप इत्थे लवांगे वो लवांगे वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, फिर टोटल वोल्टेज निकलेगी। आ की है वी आर एज इट इज ही रहनी है। क्लीयर। ठीक है ना, कि की है कि ये जिहड़ा एंगल बनया ये कैपेसिटिव सर्किट करके बनया ते ये इंडक्टर करके बनया, जिहड़ा आ वाला एंगल बनया 90 डिग्री। क्लीयर। हुण इहदे विच की है जिहड़ी वोल्टेज ही आर दे क्रॉस वो की है आई इंटू आर, वी आर इज इन फेज विद आई। वोल्टेज क्रॉस एल ये कितना आ गया वी एल, ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, वेयर वी एल लीड्स दी वोल्टेज, वी लीड्स दी आई, वी एल लीड्स दी करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज अक्रॉस सी, सी मतलब कैपेसिटर दे क्रॉस जिहड़ी वोल्टेज ही वो की है वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। एक्स एल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वेयर वी सी लैग्स आई बाय 90 डिग्री। कन्फ्यूज नहीं होना कि जेकर करंट लीड करेगा तो वोल्टेज लैग करेगी, ठीक है ना। हुण देखो मतलब तो सेम ही है ना। आ देखो एक सर्किट है, आ वोल्टेज है, आ करंट है, ठीक है। करंट बाद चो चलिया, वोल्टेज पहला चली। हुण जां ते आपां ये लिख लीए कि करंट जिहड़ा वोल्टेज नालों पिछे रह रहा है फिर भी ठीक है, तो जां फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज जिहड़ी करंट नालों अगे आ वो भी ठीक है, ठीक है ना। जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो दोस्त जे राम ते शाम ने दो जने, ठीक है, दौड़ लाई इन्हां दोवां ने, ठीक है। ये राम है तो ये शाम है। हुण जिवें कि तुसीं इत्थे देख सकते जे कि राम जिहड़ा शाम नालों पिछे आ, इदां भी कह सकते हैं आपां, इदां भी कह सकते हैं शाम राम नालों अगे आ। मतलब दोनों का मतलब तो सेम ही रहा ना। इस तरीके दे नाल वी एल लीड्स आई बाय 90 डिग्री, कि वी एल जिहड़ी आ वो करंट नूं लीड करती पई है, करंट तो लीड करती पई आ। जां आपां ये लिख सकते हैं कि करंट जिहड़ा वा वो लैग करदा पिया है वी एल नालों। क्लीयर। हुण नैक्सट की है सर्किट करंट। सर्किट करंट आई के इक्वल आ जाएगा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर दी स्केयर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एक्सएल माइनस एक्सी दी होल स्केयर। क्लीयर। क्वांटिटी ऑफ आर दी स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी दी होल स्केयर ऑफर्स ओपोजिशन टू दी करंट फ्लो एंड इज कॉल्ड इंपीडेंस। ठीक है, इनू की कहांगे इंपीडेंस कहांगे, ठीक है। फेज एंगल फाइंड करना, फेज एंगल फाइंड करना तुहानूं दस्सिया ही कि जेकर वी एल बाय वी आर होएगा, जेकर आर एल सीरीज सर्किट है तो वी एल बाय वी आर कर देंगे, या फिर एक्स एल डिवाइडेड बाय आर कर देंगे। जेकर कैपेसिटिव सर्किट है उहदे च तुसीं वी सी बाय वी आर कर दो, या फिर एक्स सी बाय आर कर दो, ठीक है। तो जेकर तुहाडे को आर एल सी सर्किट आ गया वा, उहदे विच तुहानूं की करना पेगा, जिहड़ी इंडक्टर दे क्रॉस वोल्टेज है ते जिहड़ी कैपेसिटर दे क्रॉस वोल्टेज है दोनों नूं माइनस करना पेगा,
ठीक है, आपस में माइनस करके जो आएगा डिवाइडेड बाय वी आर। सिमिलरली इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय आर। जेकर ये आंसर नैगेटिव च आ जाता है तो सर्किट दे विच कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है, जे पॉजिटिव आता है तो इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। क्लीयर। हुण पावर कंज्यूम्ड, नैक्सट की है पावर कंज्यूम्ड, पावर कितनी जी आ इस सर्किट ने कंज्यूम की। ओके, पावर कंज्यूम्ड P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई इज इक्वल टू आई स्केयर आर। हुण तुसीं कहोगे सारे च Z क्यों नहीं आया, आई स्केयर आर क्यों लिया? ठीक है, V इंटू आई इंटू हुण इहदे विच तुसीं देखो कि कॉस फाई किहदे इक्वल हुंदा आर बाय Z दे। ठीक है, क्लीयर। इस तरीके दे नाल जे आपां वेख्या जावे V किहदे इक्वल आएगा आई इंटू Z दे। ठीक है, आई इंटू Z, आई इंटू आर बाय Z, Z ना Z कैंसल हो गया, आई दे नाल आई मल्टीप्लाई होएगा, आई स्केयर बन गया, आर कला ही इस करके आई स्केयर आर आ गया। इंपीडेंस किहदे इक्वल है अंडर रूट आर दी स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स दी होल स्केयर। क्लीयर स्टूडेंट्स। नैक्सट है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की हुंदी है एन एसी सर्किट कंटेनिंग रिएक्टिव एलीमेंट। ठीक है, रिएक्टिव एलीमेंट किहड़े किहड़े होणगे, एक एल होएगा एक सी होएगा। इज सैड टू बी इन रेजोनेंस, एक दो रेजोनेंस दे विच होणगे जदों सर्किट का जिहड़ा पावर फैक्टर है यूनिटी है, सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है। पावर फैक्टर किहदे इक्वल हुंदा है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय Z हुंदा है। ठीक है, तो Z किहदे इक्वल हुंदा है, Z हुंदी है आर दी स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स दी होल स्केयर। क्लीयर। हुण जे मान लो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ही आप कर दीए, फिर ये दोनों कैंसल हो जाएंगे आपस में, साढ़े को की बचेगा कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय आर, तो पावर फैक्टर कितना हो गया यूनिटी। मतलब रेजोनेंस कदों आएगी जो रिएक्टिव एलीमेंट जोड़े आ वो दोनों की वैल्यू जी आ मिला के जीरो हो जाए, उदों आप सर्किट को कहांगे रेजोनेंस। उस टाइम जो सर्किट का पावर फैक्टर होंदा वा की हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। क्लीयर। ओके, दी फ्रिक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जिस फ्रिक्वेंसी के उत्ते रेजोनेंस अकर होंदी है उन्होंने की कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट ये की हुंदा वा, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। हुण आपां जे एक्सल एल और सी की गल करिए, ये किहदे इक्वल आ जाएगी आई आर एक्सएल डिवाइडेड बाय आई आर आर। ठीक है, आई आर का मतलब होंदा रेजोनेंट करंट एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दोनों की हो गए आपस में कैंसल हो गए, साढ़े को मगर बचया एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर बच गया। ओके, जिमें कि इत्थे मैं लिखता है। हुण सानू पता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सानू कदों मिलेगी जदों एक्सएल की वैल्यू किहदे इक्वल होगी एक्सी दे होगी। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू कितनी हुंदी है, एक्सएल हुंदा है 2 पाई एफ एल दे। ठीक है, आर ला देंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है आपां, ते एक्सी किहदे इक्वल हुंदा है 1/2 पाई एफ आर सी। ठीक है, इन्होंने आपां दोवां नूं एक दूजे दे इक्वल लिखता तो साढ़े को की आ जाएगा एफ आर इधर रह गया 1/2 पाई 4 अंडर रूट एल एंड सी, एल इंटू सी। किस तरह आया ये मैं तुहानूं दस दिना वा, एफ आर दी स्केयर बन गया ना, एफ नूं आर नूं इधर मल्टीप्लाई किया, एफ आर दी स्केयर बन गया इज इक्वल टू ए 4 पाई दी स्केयर बन गया एल सी 1/। ठीक है, जो आप एफ आर दे अपना स्केयर हटाया तो हेठ की रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, यही रिजल्ट आ गया ना साढ़े को। ओके, हुण 2 पाई नूं आपां इधर लै गए। ठीक है, 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एल सी। हुण 2 पाई आर किहदे इक्वल हुंदा है, 2 पाई एफ आर किहदे इक्वल हुंदा है ओमेगा आर दे। ये की है एंगुलर वेलोसिटी, ये की है एंगुलर वेलोसिटी। क्लीयर। हुण क्यू फैक्टर किहदे इक्वल आ गया, क्यू फैक्टर आ गया। हुण क्योंकि ये ओमेगा आर कित्थों आया पहला ये वेख लीए, क्योंकि आपां क्यू नूं आपां ये पढ़िया है ना एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। हुण एक्सएल किहदे इक्वल हुंदा 2 पाई एफ आर एल। हुण 2 पाई एफ आर किहदे इक्वल आ गया ओमेगा आर दे, ओमेगा आर दे आ गया ना, पता लग गया ओमेगा कित्थों आया
ਤੇ L ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेगा r ਲਿਖਤਾ ਤੇ L ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? Q ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/r, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ रूट L/C आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट की कंपैरिजन है केदा कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट ज़्यादा इंपोर्टेंट ही इस करके करवाता है, पैरेलल सर्किट का कंपैरिजन मैं तुहानूं दस दिना। ओके, आपां हुण करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है, ध्यान नाल समझना। कई जिहड़ियां क्वांटिटीज़ ने दोनों दे विच सेम ही हुंदियां ने। सब तो पहले इंपीडेंस की गल करिए। सीरीज सर्किट दे विच मिनीमम होएगी ते पैरेलल सर्किट दे विच मैक्सिमम होएगी। ठीक है, इंपीडेंस जेकर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो मिनीमम है, जेकर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है तो मैक्सिमम है। करंट एट रेजोनेंस, जेकर रजिस्टेंस, क्योंकि करंट किहदे इक्वल हुंदा है? V/Z दे। जेकर इंपीडेंस मिनीमम है करंट ज़्यादा होएगा। इहदे विच जेकर इंपीडेंस ज़्यादा है तो करंट जिहड़ा घट फ्लो करेगा। पावर फैक्टर की गल करते हैं, पावर फैक्टर दोनों केसिस दे विच सेम हुंदा है। ठीक है, यूनिटी होएगा दोनों केसिस दे विच। ठीक है, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस सीरीज सर्किट दे विच भी यूनिटी होएगा तो पैरेलल सर्किट दे विच भी यूनिटी होएगा। नैक्सट आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किहदे इक्वल होएगी? सीरीज सर्किट दे विच होएगी FR डिवाइडेड बाय 2π अंडर रूट L इंटू C, ते पैरेलल सर्किट दे विच होएगी FR इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1/LC माइनस R दी स्केयर एंड L दी स्केयर डिवाइडेड बाय L दी स्केयर। ओके, तो जेकर फ्रीक्वेंसी जिहड़ी आ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिहड़ी आ वो मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब ये सर्किट की होएगा? कैपेसिटिव होएगा। ठीक है, जेकर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिहड़ी सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है तो सर्किट कैपेसिटिव होएगा सीरीज सर्किट दे विच, ते पैरेलल सर्किट दे विच इंडक्टिव होएगा सर्किट, क्योंकि RLC 3 कंपोनेंट लगे हुए ना। इफैक्ट जां तो इंडक्टेंस का ज़्यादा होएगा तो जां कैपेसिटेंस का ज़्यादा होएगा। ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ते रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के उत्ते। जेकर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जिहड़ी आ वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नालों ज़्यादा है तो सीरीज दे विच सर्किट जिहड़ा इंडक्टिव होएगा तो पैरेलल दे विच सर्किट जिहड़ा कैपेसिटिव हो जाएगा। Q फैक्टर XL/R, दोनों दे विच XL/R ही होएगा। क्लीयर? ते जिहड़ा सीरीज पैरेलल सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उस वोल्टेज मैगनीफाई हुंदी है, ते जिहड़ा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है उहदे विच करंट मैगनीफाई हुंदा है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो तुहानूं अज दे इस लैक्चर दे विच काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा। ते कोशिश करियो इहदी रिवीजन कर लिओ, ऐप नूं इंस्टॉल कर लिओ, ते ऐप दे विच जिहड़े नोट्स ने तुहानूं अवेलेबल हो जाणगे। ओके जी, थैंक यू।